श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 338 अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। और आज इस नवम अध्याय की प्रस्तावना पर चिंतन करते हैं। नववर्ष का शुभारंभ भी है और 9वां अध्याय भी प्रारंभ हो रहा है। आज 23 अप्रैल 2021 है और अपने भारतीय चैत्र महीने की प्रतिपदा है, शुक्ल प्रतिपदा है। और आज श्री शालिवाहन शके 1943 प्लवनाम संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। कलियुग के 4,32,000 वर्षों में से अब तक 5,122 वर्ष समाप्त हो गए हैं। अब 5,123वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज के ही दिन को गुड़ी पाड़वा कहते हैं और आज से ही वसंतीय नवरात्र अथवा श्रीराम नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। यह प्लवनाम संवत्सर आप सभी को आनंद मंगलमय प्रदान करें। कोरोना जैसी महामारी से सब विश्व को मुक्ति दिलाएं। आपके घर में सुख शांति की वृद्धि हो, आपके स्वास्थ्य की वृद्धि हो, आपके घर में धान धान्य की वृद्धि हो। और यह वर्ष हमारे किसान भाइयों के लिए आनंद मंगल की वर्षा करने वाला होवे। उनके खेतों में बहुत सारा धन धान्य पैदा हो। इस साल बारिश भी बहुत अच्छी है और हमारा जो उज्जैन में होने वाला श्री महाकाल का महामृत्युंजय महायज्ञ है ना, वह भी आनंद के साथ परिपूर्ण होवे। यही मेरी महामृत्युंजय महाकाल से प्रार्थना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। आइए इस नवरात्रि के अवसर पर वसंत ऋतु में आने वाली इस नवरात्रि के अवसर पर हम इस 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह 9वां अध्याय अब तक कहे गए विषयों का सार है। इस अध्याय में वर्णित विषय 7वें अध्याय के पूर्व ही आना चाहिए था, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें ज्ञान सहित विज्ञान को बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। किंतु अर्जुन के किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम इत्यादि 7 प्रश्नों ने 8वें अध्याय को जन्म दिया। गीता जी का यह शुरू से तत्व रहा है कि जब तक प्रश्नकर्ता अर्जुन को विषय समझ में न आए तब तक भगवान श्री कृष्ण आगे ही नहीं बढ़ते। यही तो सच्चे गुरु शिष्य का धर्म है। गीता कोई अंधश्रद्धा नहीं है। गुरु ने कह दिया और शिष्य ने मान लिया, नहीं। यह गीता आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यह करने का, अनुभव में लाने का शास्त्र है। केवल सुनने से कुछ न होगा। अर्जुन के भीतर गीता सुनकर जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे उसकी अज्ञानजन्य ग्रंथियां टूट रही है। गीता जी में उत्तरोत्तर साधना का क्रम बताया गया है।
जो पारमार्थिक जिज्ञासु है उसे स्पष्ट ही गीता जी के सिद्धांत समझ में आएंगे। 8वां अध्याय अर्जुन के 7 प्रश्नों की ही विस्तार है। उसमें भी जो अंतिम प्रश्न है उस पर भगवान ने बृहद विचार किया है। प्रयाण काले च कथम, यह प्रश्न था, वह हमारे सबका प्रश्न था। उपनिषदों ने भी वे प्रश्न उठाए हैं कि मरणोत्तर जीवन की गति क्या होती है। भगवान ने 8वें अध्याय में सकामी और निष्कामी कर्म करने वालों की 2 गतियां बताई, किंतु जो पशुवत जीता है उसके विषय में कुछ भी न कहा। उसकी भी गति होती है, वह है अधोगति। जायस्व मृयस्व इति एतत् तृतीय स्थानम, जन्मना मरना, यही उनकी गति होती है। और आध्यात्म पथगामी साधक परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। वे ज्ञान वैराग्य भक्ति से पूर्णतः परिपूर्ण होते हैं। परमात्मा ही जिनके जीवन का एकमेव लक्ष्य होता है। ऐसे जो साधक हैं वे उस परमात्मा को जानकर यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 4 गतियां होती हैं महाराज, देवयान गति, पितृयान गति, अधोगति और ब्रह्म स्वरूप गति। अब इस 9वें अध्याय में ब्रह्म स्वरूप गति का वर्णन करते हैं। 3 गतियां तो बता दी, अब इसमें ब्रह्म स्वरूप गति का वर्णन करते हैं। इसे जानकर साधक ब्रह्मरूप हो जाता है। इसको जानने के लिए साधक के पास दिव्य शक्ति होना चाहिए और वह है समर्पण। समर्पण न हो तो यह तत्व अछूता ही रह जाता है, वहां तक साधक नहीं पहुंच पाता। ज्ञानेश्वर महाराज अपने सद्गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव यहां पर व्यक्त करते हैं। सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ महाराज श्रोताओं की पंक्ति में बैठे हैं, वे भी ज्ञानश्री सुन रहे हैं। अतः सद्गुरु के बहाने समस्त श्रोताओं को वे संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, कितने कुशल है ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज कुशल एवं श्रोताओं को समर्पित वक्ता है। यह इस प्रवचन से प्रकट होता है। साधक के पास ज्ञान समुद्र जैसा भी हो, किंतु उसके पास यदि श्रोताओं को देने की कला नहीं है तो वह ज्ञान समाज के लिए व्यर्थ ही है। विद्यादान करने वालों को विनम्र होना ही चाहिए। दान का अर्थ ही है कि वह हमारे अहम को समाप्त कर दें। अपने अहम को समर्पित करना ही दान है। ज्ञानेश्वर महाराज एकमेव ऐसे संत है कि जिन्हें समाज ने माउली कहा, क्योंकि उन्होंने मां की तरह समाज को प्रेम से ज्ञानामृत का भोजन कराया। मां जैसे अपने नटखट बालक को भी प्रेम से इधर उधर की बातें कहते कहते भोजन जिमाती है ना, वैसे ही ज्ञानेश्वर माउली ने भी किया है। उन्होंने स्वयं में विनम्रता धारण कर हमें श्रोताओं को बड़प्पन दिया है। वे छोटे हो गए और हमें महान बना दिया। जो अपने को छोटा कहता है वही महान होता है। बड़ा होना सरल है, छोटा होना कठिन है। ज्ञानेश्वर महाराज श्रोताओं को संबोधित कर कहते हैं, मैं जो अभी इस गुह्यतम ज्ञान का निरूपण करूंगा ना, उसे आप सुनिए। आप यदि अच्छी तरह सुनेंगे तो आपको सब प्रकार का सुख मिलेगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपके समक्ष अहंकार पूर्वक नहीं, किंतु प्यार के साथ प्रार्थना करता हूं। आप स्वयं आनंदामृत के दोहा है महाराज, आनंदामृत के सागर हैं आप। अतः मैं उससे यथेच्छ खेल कूद कर आनंद प्राप्त कर सकता हूं। और इस समय मैं प्रेम से आपसे पेश आने में संकोच करूं तो मुझे तृप्ति कैसे मिलेगी। मां जब अपने नन्हे बच्चे की तोतली भाषा सुनती है और इसकी टेढ़ी चाल देखती है ना, तब वह प्यार से निहाल हो जाती है। मैं भी आप सर्वज्ञ संत श्रोताओं से अनंत प्यार प्राप्त कर लूं, इसलिए ऐसा कहता हूं। आप सर्वज्ञ श्रोताओं को मुझसे कुछ पढ़ना या लिखना थोड़ी ही ना है। काय धड़े आवरी सारस्वती पड़ोसी की जाए,
क्या सरस्वती जी के पुत्र से पाठ कंठस्थ कराकर उसे पढ़ाया जाता है? देखिए, जुगनू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किंतु वह क्या सूरज के सामने अपनी चमक दिखा सकता है? अथवा अमृत की थाली में परोसने लायक स्वादिष्ट व्यंजन कोई पका सकता है क्या? अजी, चांद को पंखा झलना, स्वर को गाना सुनाना या गहनों को अलंकारों से मढ़ाना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अथवा कहिए तो सुगंध किसको सूंघे, समुद्र कहां स्नान करें और यह आकाश किस वस्तु में समाए? ठीक उसी तरह हे प्रिय श्रोताओं एवं हे मेरे प्यारे श्री गुरुदेव, आपको श्रवण तृप्ति देने का सामर्थ्य किसमें है? अर्थात मुझमें तो है नहीं, तो भी भक्ति में मात्र यह सब हो सकता है। जैसे तरी विश्व प्रगटते अगबस्ती, का हाथे विरन कीजिए आरती, का चुड़ोद के अपामपति अर्घ्य दीजिए। क्या समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले सूरज की साधारण दीपक से आरती नहीं की जा सकती? क्या महान समुद्र को चिल्लू भर पानी से अर्घ्य नहीं दिया जा सकता? हे प्रिय श्रोताओं, आप तो साक्षात श्री शिव जी की मूर्ति हैं और मैं एक भक्त आपकी आराधना करता हूं और मेरे वचन निर्गुड़ी वृक्ष के पत्तों के समान हैं। आप उन्हें स्वीकार करेंगे ही, यह मेरा विश्वास है। अथवा बालक बापाचे ताटी रिगे आणि बापा तेची जेऊ लागे की तो संतोष लेने वेगे मुखचे ओढ़वे की। जब छोटा बालक पिताजी के थाली में भोजन करने बैठता है तो पिताजी के थाली में से कुछ पदार्थ लेकर उन्हें ही खिलाने लगता है, तब पिता भी संतोष से अपना मुंह आगे बढ़ाता ही है ना। ठीक उसी तरह मैं आपके समक्ष कुछ बाल बुद्धि से विनोद पूर्वक बोलने की चेष्टा करता हूं तो आपको संतोष ही होगा। यही तो प्रेम की रीत है। इसका अनुभव मैंने सिद्धवाड़ी में विद्यार्थी अवस्था में लिया था। मेरे गुरुजी माने मेरे विद्या गुरु स्वामी सुबोधानंद जी महाराज बड़े ही कौतुक से और प्यार से मेरे से भागवत कथा सुनते थे। कुछ दिन ही सही, किंतु उन्होंने कौतुकवश मेरे से सुना। मुझे कृतार्थ करने के लिए उन्होंने भागवत कथा सुनी मेरे से। सिद्धवाड़ी में सत्संग हॉल में 2 स्टेज लगाकर, एक पर वे बैठते थे और एक पर मैं, और मेरे गुरु बंधु सामने बैठते थे। मैं कथा कहता था, उस समय उनके मन की प्रसन्नता उनके मुखारविंद पर झलकती थी महाराज। वे आंखें बंद कर कथा सुनते थे। मेरे गुरुजी ने मेरा जीवन कृतार्थ किया। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सामने श्रोताओं के रूप में बैठे हों और एक अनपढ़ शिष्य कथा सुना रहा हो, इस आनंद का क्या स्वाद होता है, वह भगवान ने मुझे भी दिया है। ऐसा आनंद वहां पे आया। और भी एक अनुभव आपको बताता हूं। एक बार तो स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज का सिद्धवाड़ में मराठी भाषा में शिविर था। उनका बड़ा ही स्नेह था मुझ पर। वे तो कहते थे अनंत मेरे हृदय में है और मैं अनंत के हृदय में हूं। मेरा पूर्व ब्रह्मचारी अवस्था का नाम अनंत चैतन्य था। बहुत प्यार करते थे। उस शिविर में उन्होंने मुझे 10 से 11:30 बजे तक रामायण पर सत्संग करने के लिए कहा था। श्रोताओं को सत्संग बहुत अच्छा लगा। मैं उस समय विद्यार्थी के रूप में ही था। आश्रम में चर्चा होने लगी। तब एक दिन मेरे गुरुजी स्वामी सुबोधानंद जी महाराज कब सत्संग हॉल में आकर एक खंबे के आड़ में सत्संग में सबसे पीछे बैठ गए, उसका मुझे पता ही नहीं चला। और 1.5 घंटा उन्होंने मेरी तोतली बोबड़ी भाषा सुनी। और जब सत्संग समाप्त हुआ और मैंने गुरुजी को सामने देखा, उस समय मेरी क्या स्थिति हुई होगी, यह तो अवर्णनीय ही है। उनका दर्शन मैंने लिया तो प्रेम से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कृतकृत्य हो गया।
यही तो गुरु कृपा होती है ना। स्वामी जी का इतना प्रेम मिला है। और मेरे संन्यास दीक्षा गुरु स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज, इन्होंने तो उनके ही साधना शिविर में मेरे से 3 बार कौतुकवश संपूर्ण भागवत कथा सुनी, एक आसन पर बैठ करके। उनके भक्त लोग और हमारे गुरुबंधु इस बात को जानते हैं। पहली बार आलंदी में शिविर हुआ तो वहां पे उन्होंने भागवत कथा रखी थी मेरी। दूसरी बार कोट गौहान में स्वामी जी के जन्म गांव में, जन्मभूमि में कथा रखी, तो वहां पर भी उन्होंने मेरे से भागवत कथा सुनी थी। और तीसरी बार उत्तर काशी में, जो हमारा गुरुकुल का प्रथम आश्रम है, जहां पर हमारे तपोवन जी महाराज रहते थे, उस उत्तर काशी में उन्होंने एक बार मेरे से भागवत कथा सुनी। कथा सुनते समय उनकी मुस्कान, उनका प्यार आज भी मेरे सामने खेलता रहता है। मैं भाग्यवान हूं, मेरे गुरुओं की मुझ पर बहुत ही कृपा है। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की कृपा के कारण हूं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अहो तानयाचे लागता झटे तेने अधिक छिपाना फुटे, रोषे प्रेम दुन वटे पढ़िए थे तय नहीं। जब बछड़ा दूध पीने के समय अपनी मां के स्तनों को मुंह से टक्कर लगाता है ना, तब गाय के स्तन में प्रेम से और भी दूध भर आता है। ठीक वैसे ही प्रिय व्यक्ति के क्रोध से प्यार दुगुना हो जाता है। मुझ बालक के तोतले बोल सुनकर आपकी सुप्त कृपा जागृत हो जाएगी। इसलिए मैं बोला कि आप मुझे सुनिए। वैसे देखा जाए तो क्या मैं गीता पर कुछ बोलने का अधिकारी हूं? क्या कोई चांदनी माने चंद्रमा का प्रकाश आम की तरह पाल में डालकर पकाता है? क्यों वह हवा को बहने के लिए कोई गति देता है? अथवा आकाश को कोई बांध सकता है? देखिए, जल को पतला नहीं बनाना पड़ता। मक्खन निकाल लेने पर पुनः उस मक्खन को कोई मत्ता नहीं है, उसका कोई मंथन नहीं करता। वैसे ही गीता तो पहले से ही परिपूर्ण है, उस पर मैं मराठी टीका लिखूं, यह कहना एक दुस्साहस ही है। तो भी मैंने यह गीता मराठी में कहने का साहस इस आशा से किया है कि इसके निमित्त मैं आपके प्रेम का यथा योग्य पात्र बनूं। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं अपने गुरुजी से, अपने श्रोताओं से। इसलिए आप अपना अमृत से भी ज्यादा जीवनदायी अवधान देकर मेरे मनोरथ को बढ़ाइए महाराज। आपकी कृपा से ही मेरी बुद्धि रूपी भूमि में गीता के भावार्थ की फसल आएगी। किंतु आप उदास रहेंगे तो मेरे ज्ञान का निकला हुआ अंकुर भी सूख जाएगा। प्रवचन में, सत्संग में, वार्तालाप में अनुकूल परिस्थिति होना तो वक्तृत्व रसीला हो जाता है, और श्रोताओं का अनवधान होवे तो निरस होता है। अजी, चंद्रकांत मणि पिघलता है, ये बात सच है, किंतु वह चांद का चातुर्य होता है। वैसे ही श्रोताओं के बिना वक्ता की कद्र नहीं होती। हाँ, जितने श्रोता अच्छे हो ना, उतना वक्ता को आनंद आता है। मैं आपका ही हूं, अतः मुझे अब आपसे यह प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरा वक्तृत्व, मेरा यह प्रवचन अच्छा मान लीजिए। क्या चावल कभी मिन्नतें करता है कि हमको चाव से खाइए? अथवा क्या कठपुतलियां सूत्रधार से प्रार्थना करती हैं कि हमें आप नचाइए? अजी, वह सूत्रधार बाहुलियों को नचाता है तो उनके काम के लिए नहीं, अपितु अपना कौशल्य, अपना हुनर दिखाने के लिए। ठीक वैसे ही मैं आपकी कठपुतली हूँ गुरुदेव। आप जैसे मुझसे कहलाओगे वैसे ही मैं कहूँ। अब मैं आपसे कुछ भी विनंती प्रार्थना नहीं करता। ये सब कुछ सुनने के अनंतर सदगुरु के रूप में जो निवृत्तिनाथ महाराज है, उन्होंने कहा कि हे ज्ञानराज, तुम्हारा अभिप्राय हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ अमृतमय वचन कहे हैं सो हमें बताइए। वे बड़े प्यारे वचन है भगवान के, हम आपसे सुनना चाहते हैं, बताइए, अब विलंब न करें। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कल से बताएंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।
जय जय महाकाल।